बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में। हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, आज से 20 साल कबल अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दो जहाज़ टकराते हैं, जिसके नतीजे में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कलेप्स करता है। लगभग 3000 लोग इस वाक़े में लुक़मा अजल बनते हैं। लेकिन उसके बाद दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि मुसलमान ममालिक वो टारगेट होते हैं, बड़ी मैसिव किलिंग होती है मुसलमानों की। अब 9/11 वाक़या था क्या, हुआ क्या एक्चुअली, और उसने ग्लोबली क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमें खुसूसी तौर पर टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो हुआ क्या था सर? 9/11 वाक़या बेसिकली है क्या? देखा, दुनिया ने जो देखा वो तो ये था कि उस अमेरिकन एयरलाइंस के जहाज अगवा हुए। उनमें से एक पेंटागन पे जाके उन्होंने खुदकुश हमले के तौर पे इस्तेमाल किया, और दो जहाज जो थे, ये ट्विन टावर्स जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, इनको जाके टकरा गए। और नतीजा ये हुआ कि जो अमेरिका की ताकत के सिंबल हैं ये ढेर हो गए। उसके बाद यूं लगा कि जैसे कुछ देर तो शॉक में रहे, लेकिन वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, वो एकदम गुस्से में आ गई। और दुनिया ने फिर ये देखा कि वो उनकी तरफ से ऐलान हुआ कि अलकायदा ने हमला किया है, ये दहशतगर्द हमला है। और बहुत सारी स्टोरियां बाद में आई कि पायलट्स थे, इनको बाकायदा तरबियत दी गई, और तरबियत भी अमेरिका में दी गई। उनसे फिर उन्होंने जहाज अगवा हुए, और अगवा होने के बाद जहाज़ों में बैठे हुए लोग भी, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कुछ लोग, कुछ इस तरीके से पेंटागन का भी नुकसान हुआ। तो बेसिकली तो उनका अमेरिकन पूरी को हिट हुआ। अब उसका उन्होंने बदला लेने के लिए उनको चूंकि अलकायदा को लिंक किया, कायदा अफगानिस्तान में बेस थी उस वक्त के लिहाज से, उन्होंने कहा जी कि अब हमने अलकायदा को तबाह करना है। मुल्ला उमर से कहा गया कि आप उसामा बिन लादेन को हवाले कर दें, और वो बातचीत चलती रही। तो ये हुआ कि अमेरिका अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़ा, और आज जब 20 साल होने को आए हैं, तो अमेरिका उसने जितने गुस्से में आया था, अब उतने ही गुस्से से वापस गया है। सर, ये एक ही तरह का गुस्से की क्या वजह से? उस वक्त तो आया था कि अमेरिका के जो एक ताकत थी, उस ताकत को चैलेंज हुआ था, उन्होंने उसका जवाब देना था, और वो जवाब देने के लिए गुस्से में बदमस्त हाथी की तरह चढ़ दौड़े। आज गुस्सा इस बात का है कि 20 साल लगे उनके, और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन प्रेसिडेंट $2 ट्रिलियन प्लस का खर्चा भी हुआ। काफी सारे अमेरिकन इसमें मारे भी गए, इकोनॉमिकली भी नुकसान उठाया। उसके बावजूद भी जो उनका एक जोम था कि हम अपनी ताकत के बलबूते पर इस खितार्ज को शेयर कर लेंगे और अफगानों को घुटने टेकने मजबूर कर देंगे, वो नाकाम हुए। ठीक है। अच्छा सर, वैसे सर पिछले 20 साल के अंदर मुझ समेत पूरी दुनिया में बहुत से लोग कुछ सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं रहे। सर, एक तो क्या अलकायदा इतनी मजबूत थी, क्या अलकायदा के इतनी इक्विप्ड थी कि उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 2 जहाज मार दिए, एक पेंटागन पे मार दिया। दूसरा, CIA जो शायद फाइनेंशियली भी टेक्निकली भी दुनिया की सबसे इक्विप्ड एजेंसी है, वो कहाँ पे सोई हुई थी कि उसको पता ही नहीं चला कब 2 जहाज कहाँ से आ गए, कहाँ पे पायलट्स ट्रेन हुए, और इतने बड़े इंसिडेंट्स हो गए। देखिए, CIA अकेली तो नहीं है ना, CIA को सपोर्ट करने वाली दूसरी एजेंसीज बहुत हैं। सारे यूरोपियन कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके साथ कोऑपरेट करती हैं काफी हद तक। फिर मोसैड जो है वो उनके साथ कोऑपरेट करती है, रा उनके साथ काफी हद तक कोऑपरेट करती है। और उस वक्त भी जो नॉर्दर्न अलायंस जिसको देख रहे हैं आप, पंजशीर बेस जो कॉल जो था, उनके जो इंटेलिजेंस वाले थे वो भी इनको ऑपरेट कर रहे थे। उस वक्त के तालिबान के अंदर भी इन्होंने अपने कुछ ऐसे वास्ते खाक रखे हुए थे। उनके तालिबान जो अलकायदा जिसको हम कहते हैं,
उसमें भी अमेरिकन कमाश्ते मौजूद थे। फिर अमेरिका की FBI बड़ी मुअस्सर एक फोर्स है जो मुल्क के हालात पे कंट्रोल रखती है, वो मौजूद थी। ये सब के बावजूद अगर ये हुआ है तो फेलियर तो है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है जो आपने बात की, जिस जब एज ए प्रोफेशनल सोल्जर मैं इसको देखता हूँ सारा, और 20 साल से इसके ऊपर बहुत दुनिया गौर कर रही है, 2-3 नताइज जो हैं वो अभी तक दुनिया उसका जवाब नहीं दे सकी, ना मिला दुनिया को, ना अमेरिका ने जवाब देने की कोशिश की इसको। जी। इतना बड़ा ऑपरेशन, ये इतना बड़ा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कि इसकी मसूबाबंदी और इसकी लॉजिस्टिक्स वो ना तो अफगानिस्तान मुहैया कर सकता है, बिल्कुल ठीक, अलकायदा के पास रिसोर्सेज ऐसी थी ही नहीं, बिल्कुल ठीक, ना पाकिस्तान मुहैया कर सकता है, ना ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे मुल्क भी 3-4 मिल जाए ये कर सकते हैं काम। बिल्कुल ठीक। अब जो मुझे इतलात मिली है पिछले दिनों, तकरीबन महीना पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर्स मीटिंग होती है उनकी हर माह, उसमें कुछ अमेरिकन ने भी आकर ये इंकशाफ किया है कि अमेरिकन के थिंक टैंक्स भी इस नतीजे पर पहुंचते जा रहे हैं कि ये जो मसला था ये अफगानिस्तान का या अलकायदा का काम नहीं है हो सकता है। किसका काम था सर? नंबर 2, अगले दिन मैं एक रिटायर्ड अमेरिकन जनरल का इंटरव्यू सुन रहा था। उसने कहा जी कि जब मैंने पेंटागन पे हमले की खबर सुनी तो हम पहुंचे वहां पे, तो जो दिखाया जा रहा था जी, जो पेंटागन के एक साइड के जो हिस्से पर उसके ऊपर हमला हुआ था, वो जब मैंने देखा तो मैं हैरान इस बात पे था कि जो उसके जो सुराख हुआ था वो और जहाज का जो साइज है वो आपस में मैच कर ही नहीं रहे थे। अच्छा, बहुत सुराख मामूली सा था, और जो जिस तरीके से जहाज आके टकराए, जो तबाही होनी थी वो और तरह की थी। अगर आप इसी को ले जाए उनको कंपेयर करें ट्विन टावर के साथ, तो वो दुनिया की जो सुकत टॉल सबसे ज्यादा लंबी इमारतें थी। जी जी, उनमें से और उनके बारे में उनको जब मैं उसके बारे में जब मैं पढ़ता रहा तो इसी मजबूत बनाई गई थी कि वो हर तरह के जल्जले को बर्दाश्त कर सकती थी, हर तरह के झटकों को बर्दाश्त कर सकती थी, और फायर प्रूफ वगैरह वगैरह सब कुछ था उसमें। अगर 2 जहाज 2 टावर्स को इस तरीके से तबाह कर सकते हैं, तो एक जहाज जो पेंटागन पे आके टकराया वो इतना छोटा सा नुकसान कैसे चला गया? दोनों आपस में मैच नहीं करते। तीसरी चीज जो समझने की है कि जब अगर जहाज टकराया था तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे कोलैप्स की गई हुई जैसे अगर आप कंट्रोल डेमोलिशन देखें बिल्डिंग्स की। जी जी, आजकल तो बहुत ज्यादा वीडियोस हैं उनकी मौजूद हैं। ठीक है, तो वो आप देखें आराम से धड़ाम से नीचे गिरती हैं। ये जो टक्कर हुई, ये जो धमाका हुआ एक लेवल पर आकर जो ट्विन टावर्स के, उसके बाद बिल्डिंगें नीचे कोलैप्स कैसे कर गई? ये तो अंदर स्टील ही स्टील था सारा ये। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो अमेरिकन इंजीनियर्स थे उनका अपना ये था कि ये जहाज जब जलेंगे, जो फ्यूल है जलेगा, इनका फ्यूल, आग तो लगेगी डेफिनेटली, लेकिन वो आग की इंटेंसिटी इतनी नहीं थी। इसमें एक अंदाजे के मुताबिक 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो वो मेल्ट हो सकता है स्टील, इतना टेम्परेचर नहीं क्रिएट हो सकता वहां। और बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टील था वहां पे, थोड़ी क्वांटिटी तो में। दूसरा, जब मतलब 113 114 मंजिला बिल्डिंगें हैं, अगर वो टेम्परेचर था तो वो क्या, वो टेम्परेचर ऊपर से लेके नीचे तक अचानक उसने पूरी का पूरी, मतलब एक आई डोंट नो उसकी लंबाई, उसकी जो हाइट कर आप इन टर्म्स ऑफ फीट कितनी होएगी, वो सारे का सारा एकदम इतना मेल्ट हो गया, सारा का सारा स्टील इतना टेम्परेचर ऊपर से नीचे तक, उसकी बेस तक, उसकी बुनियादों तक चला गया। तो बहुत सारे, फिर ये जो हमलावर थे जी, जिनको ये बाद में टेररिस्ट के तौर पर डिक्लेयर किया गया, वो सारे सऊदी थे, वो वहां पर हैं। एक और दिलचस्प हकीकत जो आमतौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जी, जो ही हमला हुआ तो सारी अमेरिकन एयरबेस क्लोज हो गई थी। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है फ़ारेनहाइट 99, उसमें अगर आप गौर से उसको देखें तो उसमें यह भी वजह हुआ कि एयर स्पेस क्लोज हो गई, कोई टेक ऑफ लैंड नहीं कर सकता था। लेकिन 26 फ्लाइट्स उस रात भी ऑपरेट हुई।
और जो ऑपरेट की गई वो फ्लाइट्स, उनमें उस वक्त जो इतलात आई, जो बाद में भी जो मुख्तलिफ ज़राए से कंफर्म हुई, इसमें उसामा बिन लादेन की जो फैमिली अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम थी और बिजनेस कर रही, जिनके बिजनेस पार्टनर्स में उस वक्त के सदर जॉर्ज बुश के बड़े जो वालिद साहब थे, जो भी सदर रह चुके हुए थे, बड़े बुश साहब, वो भी उसके हिस्सेदार थे उसमें। तो वो उनको इकट्ठा करके उनको कहीं छुपा दिया गया या उनको निकाल दिया गया वहां से, सेफ पैसेज दे दिया गया, सेफ पैसेज। ठीक हो तो गया। ये सारे जब आप चीजें इकट्ठा रखते हैं तो सर ठीक है सर, ये चीज़ें तो हो गई, इसमें अब एक कम से कम क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये अलकायदा की जानिब से हुआ था, ये प्लान्ड था, जो भी हो गया। अब उसने ग्लोबली इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया, उससे अमेरिका हासिल क्या करना चाह रहा था, और पिछले 20 साल के अंदर क्या हासिल किया अमेरिका ने? देखिए, क्या आपको खौफनाक पॉसिबिलिटीज में नजर आती है कि ये कितना, अगर ये जो जिस तरीके से मैंने कहा कंक्लूजन हैं, कि ये एक इतना खौफनाक फॉल्स फ्लैग था जिसको इस्तेमाल किया गया। मतलब एक नतीजा तो ये भी निकल रहा है ना, बाकी ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा वो तो शायद कभी पता न चले दुनिया को। और अब जो इतलात ये भी है कि बाइडेन साहब ने उस वाक़े के मुतालिक काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको हुक्म दे दिया कि ये कभी पब्लिक नहीं हो सकते। बहरहाल इतना बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस्तेमाल किया गया, किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ? नो। उस वक्त तक दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म टर्म थी, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी। बिल्कुल ठीक। इस वाक़े को इस्तेमाल किया गया, इस्लाम जो फंडामेंटलिज्म था इसको उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म तक पहुंचा दिया। ठीक। तमाम जो मुसलमान थे दुनिया के, वो टेररिस्ट, उसके जहन में एक जो परसेप्शन ये हो गई कि मुसलमान सिर्फ टेररिस्ट ही हैं। अफगानिस्तान पे हमला हुआ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एक झूठ बोला गया। इराक पे हमला हुआ, वहां भी कुछ नहीं, इराक का तो अलकायदा से ताल्लुक ही नहीं था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वहां पर फिर मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि दाइश पैदा हुई, ये कैसे आ गई? अमेरिका का कंट्रोल था वहां पे। अब अफगानिस्तान में अमेरिका जब कंट्रोल था, दाइश यहाँ पर पहुंच गई। जी सर। तो इस सारे वाक़े को इस्तेमाल किया गया। ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी पाबंदियां लग गई, उन्होंने लगा लिया, अपनी पब्लिक कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जो जमहूरियत थी या जो आजादियां थी वो सब कर ली गई काफी सारी अमेरिका की। इस बहाने से अमेरिका ने अपने मुल्क के अंदर से लोगों को निकालना या मुल्क के अंदर लोगों का दाखिला वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और एक खौफ की जो फिजा कायम हुई दुनिया में, जो एक वाज़ेह तकसीम हो गई, और मुसलमान पूरी दुनिया में अपने आप को एक दिफाई पोजीशन में आ गए। पाकिस्तान जैसे मुल्क पे हमला हो गया, पाकिस्तान के अंदर उसी की वजह से बेनतहा टेररिज्म फैला, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। अफगानिस्तान पहले अनस्टेबल था। सर आप उस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे थे, डेफिनेटली। सर किस तरह का प्रेशर पाकिस्तान पे डाला गया था अमेरिका की तरफ? देखिए, प्रेशर एक तो आम दुनिया जो जनरल मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहरा देती है ना। पहले आपके पुराना सवाल तो उसका जवाब देख लें, आप क्या था ये जी कि अफगानिस्तान पहले भी अनस्टेबल था जी। सोवियत विड्रॉल के बाद अमेरिकन अचानक निकल गए, अफगानिस्तान को अनस्टेबल छोड़ गए, पाकिस्तान अनस्टेबल हो गया। यह खित्ता अनस्टेबल रहने से इस खित्ते की जो मुआशी तरक्की के इम्कानात थे वो जीरो हो गए, स्पीड स्लो होगी। बिल्कुल ठीक। अभी तक वो जारी है, अब आगे होगा नहीं होगा ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये चीजें, ये तो इम्पैक्ट हुआ ही हुआ। ठीक है। पाकिस्तान पे प्रेशर किस किस्म का था? अमेरिकन ने अपना क्लाउड इस्तेमाल किया, यूरोपियन ऑलरेडी उनके साथ थे, बाकी जो गरीब ममालिक हैं उनके बेचारों की हैसियत ही कुछ नहीं थी। उन्होंने कह दिया, यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। हम तो जनरल मुशर्रफ कहते हैं, एक टेलीफोन कॉल पे ढेर हो गए थे, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी थी अमेरिका के साथ। पाकिस्तान क्या करता? या तो उस वक्त पाकिस्तान खड़ा होता कि अमेरिका जो कह रहा गलत है, हम नहीं साथ देंगे। दूसरा पाकिस्तान के पास ऑप्शन जो उस सूरत में जो होता, जो अफगानिस्तान के साथ कोशिश की, पाकिस्तान के साथ यही करना था उन्होंने। एक ये मतलब जो सोच थी, और दूसरी ये थी कि अगर हम उनके साथ मिलकर इनको कोशिश करें रोकने की कि आपके जो गुस्सा है बजा है,
कि अलकायदा के जो लोग हैं इनको पकड़ने में, इनको कंट्रोल करने में, इनके साथ बातचीत करने में, चूंकि अमेरिका ने ही अलकायदा बनाई थी तो उनसे मिलके करें, वो भी इस बात मानने को तैयार नहीं थे। तो पाकिस्तान पे तो प्रेशर इतना बड़ा था ये कि उस वक्त के हालात के मुताबिक इसके अलावा और कोई फैसला बन नहीं रहा था। ठीक है, बड़ा ही फैसला हुआ। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि 20 साल के बाद जब अमेरिका इस खित्ते से चला गया तो अफ़गान तालिबान की जानिब से पहले जो डेट अनाउंस हुई थी वो 9/11 की थी, यही डेट थी जिसमें वो नई गवर्नमेंट जो अफ़गानिस्तान की है वो ओथ लेने जा रही थी। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा कि वो डेट क्यों रखी गई और अब उस पर ओथ क्यों नहीं हो सका। देखिए कि अमेरिकन टर्म्स खुद ही इस्तेमाल करते हैं कि गेटिंग इनटू देयर फेस। 11 सितंबर चूंकि इस्तेमाल किया गया था, ये जो हादसा हुआ था ये खुद किया गया था, फॉल्स फ्लैग था, ये हुआ था, इसका तो फैसला नहीं हुआ। लेकिन मैं फॉल्स फ्लैग की सब मतलब मेरा जो सोच है उस तरफ ही जाती है बार बार। तो उस वक्त अमेरिका बहादुर, ताकतवर, इकोनॉमिक पावर, पूरी दुनिया से कंट्रोल में, उस गुस्से में हमलावर हुआ। आज जब उसकी एक बरसी मनाई जा रही है तो वही अमेरिका जिसकी मेन ताकत थी, उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री पोटेंशियल, उसकी टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया उसके साथ होना, वो उन्हीं तालिबान के हाथों मजबूर हो गया। उसकी इकोनॉमी फेल हो गई, उसको कंट्रोल नहीं कर सकी अफगानिस्तान को। उसकी ताकत जो थी वो फेल हो गई। और सबसे बढ़कर ये कि जो उनका एतमाद था अपने ऊपर और दुनिया का जो एतमाद था कि या एक खौफ था या एक डर था, ये एक औरत था, एक सुपर पावर है, वो तीनों हर्ट हुई हैं बुरी तरीके से। अगर ये आज तालिबान हल्फ उठाते तो दुनिया को ये बात कभी नहीं भूलनी थी कि तालिबान ने ये वाकई अमेरिका का मुंह चिढ़ाया। ऊपर उर्दू में बात की जाए, इसको शायद नहीं सही तर्जुमा कर सकूं, ठीक है, टर्म है अमेरिकन का, तो ये था ये। ठीक है। अब जो लेटेस्ट आप देखिए, जब CIA चीफ भी आए, बाकी इंटेलिजेंस लोग भी आए सारे इस इलाके में, और रूस ने भी आने से इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे, तो तालिबान ने मेरा ख्याल है मुनासिब यही समझा कि जो ले दे हो रही है अमेरिका की एक लेवल पे, उसी पे रहने दें। ये ना करें कि हम इसको ऐड करेंगे तो इस कहते हैं एडिंग इंसल्ट टू इंजरी हो जाएगी। और शायद अमेरिका इतनी बड़ी जो उनको अज़ीमत उठानी पड़ी है, वो शर्मिंदगी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सका। अगर ज्यादा इससे हुआ तो और फिर सब मसाइल बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। तो तालिबान ये भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात इतने ज्यादा ना बिगड़ जाए। देखिए उन्होंने बाइडन ने भी कहा कि भाई ये तो तालिबान ने बड़ा कोऑपरेट किया, पहली फ्लाइट निकली है काबुल से जी, उनके जो अमेरिकन थे उनको लेके चले गए हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 250 लोगों को जब से काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन हुआ है, यहाँ से तालिबान ने बड़े आसानी से जाने की इजाजत दी है, कोई गड़बड़ नहीं हुई। इसलिए तालिबान में खैर ये हालात को और बिगाड़ने के बजाय अच्छा फैसला किया उन्होंने कि ये ना ही करें, बिल्कुल ठीक, तो बेहतर है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अब ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, हम लोगों ने डिसाइड करना है कि बेसिकली उस वक्त जो कुछ हुआ उसके बाद दुनिया में जो तब्दीलियाँ आई, दुनिया में कैसे, जिस जनरल साहब ने बताया कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाने की कोशिश की गई, किस तरह डिस्क्रिमिनेट किया गया हर जगह पर। तो बेसिकली इस वाक़े का मकसद क्या था? अब अमेरिका तो आज के दिन को स्याह दिन कहते हैं अमेरिका का, लेकिन वो वाक़या प्लान किस तरह हुआ, किसने किया, उसका नुकसान किसको हुआ और फ़ायदा किसको हुआ, ये भी चीज़ें कुछ गौर करने वाली। गुज़िश्ता 20 साल में तो इसका जवाब नहीं मिल सका, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले चंद सालों में कुछ चीज़ें सामने आएँ, कुछ हक़ाइक़ मज़ीद सामने आएँ और फिर नतीजा अख़ज़ किया जा सके कि बेसिकली ये वाक़या प्लान किसने किया, किसने इससे फ़ायदा उठाया और किसको इससे नुकसान पहुंचा। आज के प्रोग्राम से इतनी, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।